सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूते शक्तिरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आशिमा, आई माशिमा। ओफो, गैस को भी अभी खत्म होना था, उसको लाने में तो घंटों लग जाएंगे। हे दुर्गा माँ, आज चंद्रा दी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। प्लीज आज बात बना देना। पहले 14 बार मेरी दी ना सुन चुकी है, अब और नहीं, अब और परीक्षा मत लीजिए। अब दी के आंखों में आंसू देना तो खुशी की। अगर इस बार हाँ हो गया ना, तो मैं अष्टमी को अपने पूरे 1 महीने की पॉकेट मनी चढ़ाऊंगी। उसके साथ साथ मासी मनी के हाथ की खीर भी लाऊंगी। इस बार हाँ करवा लेना प्लीज प्लीज। आशिमा, आई माँ। ये सब तो हो गया, छोटी खाना संभाल लेगी। और क्या रह गया? उमा, बर्तन। आशिमा, अरे कहाँ रह गई ये लड़की? ये लीजिए माँ बर्तन, धोने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ कर दिया है। ठीक है? और सुन तो, एक मिनट माँ, मासी माँ बुला रही है। हाँ आ रही अभी आज आपके हाथ की बनाई हुई खीर यहाँ मुर्शिदाबाद से लेकर कोलकाता तक पहुँच रही होगी। तैयार है ना? कोई बिन बुलाए मेहमान ना आ टपके। इतनी अगर खीर में मेरे जादू रहता ना, तो मेरी चंद्रा के लिए शुभ ना रहता। हाँ, इस बार जरूर रहती, आप देख लो। तेरे मुंह में घी शक्कर नहीं, मेरे मुंह में आपके हाथ की बनाई हुई खीर। आशिमा, आई माँ। ये लड़की भी ना क्या करती है, किताबें घुंघरू सब यही। आशिम, बेटा पढ़ने के बाद किताबों को तो जगह पे रख दिया करना। माँ एग्जाम्स आ रहे हैं ना माँ, इसलिए देर रात तक पढ़ाई की, इसलिए किताब ही नहीं। अरे फिर नींद तो पूरी नहीं हुई होगी तेरी। नींद तो तब पूरी होगी ना जब ये सोएगी। रात भर पढ़ाई की और सुबह 5 बजे से मेरे साथ संदेश बना रही है। आशिमा, मुझे जगा लिया होता ना। आपको जगा के मुझे नींद कैसे आती? अरे आशिमा। जी माँ। बेटा तूने सारे कपड़े धो दिए?
सारे कपड़े खराब हो गए। का हुआ आसिमा बिटिया, कौनो बात का टेंशन है का? नहीं नहीं अंकल, कुछ नहीं। ठीक है ना? आपके कुल्ला के रास्ते में गमछा बिछाएंगे तो भीगेगा ही। मकान मालिक ने ना हमारा जीना दूभर कर रखा है। ये तो चाहते ही हैं कि हम ये घर छोड़कर चले जाएं। अरे देखो ना, सारा कपड़ा खराब कर दिया। तुम मुझे यहाँ लेने आ गई। घर पर माँ माशिमा सब इंतजार कर रहे होंगे। उनको सारा काम करना पड़ा होगा अकेले। दी तुम टेंशन मत लो, बस ये संभालो। बहुत सुंदर लग रही हो। तो क्यों मुझे पार्लर लेकर गई? बेफजूल में सारे पैसे खर्च कर दिए ना। दी मेरे पास अगर ज्यादा पैसे होते ना तो मैं आपके बाल वहीं से सेट करवा के आती। क्यों? इस तरह सजे देखने से लड़के वाले मुझे हाँ कर देंगे? मैं हमेशा से देखती आ रही, तू हमेशा सारे जमा किए हुए पैसे ना मुझ पर ऐसे ही खर्च कर देती है। क्यों बर्बाद करती है तू? दी ये बर्बाद नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है आपके आने वाली खुशी के लिए, समझी? आशिमा, तू कभी निराश नहीं होती ना? ना, जिसने डूबते हुए सूरज देख के आंखें नम कर ली, उसे रात की चांदनी धुंधली दिखाई देगी, इसलिए दुखी क्यों होना? सत्यानाश हो गया, गाड़ी खड्डे में गई। हाँ, मैं मदद करती हूँ। दादा जरा हमारी मदद कीजिए ना, ये रिक्शा निकल नहीं रहा है। निकलेगा कैसे? इतना जो बोझ डाल रखा है। पहले इन महारानी को नीचे तो उतारो, अपने आप निकल जाएगा। टाइम खोटी करते हो मेरा। आशिमा सुनना, मैं नीचे उतरती हूँ। नहीं नहीं दी, बहुत कीचड़ है यहाँ, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। करती हूँ ना दी, एक आ जाओ ना, धक्का लगा लो जोर लगा के। ला 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 ला। थैंक यू। चलो दी। दीदी, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था। मैं अपने आप से बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन हम शर्मिंदा नहीं है दादा, किसी में कमी होना बुराई नहीं है। बुराई है तो उस कमी के आगे कमजोर पड़ना। यही सीख हमारे बाबा ने दी है हमें। चलो दी। अच्छा सुन, बाबा मिल से आ गए क्या? फुल्दा, सुनो जरा चलो। दादा, आज जरा आप संभाल लेना, मुझे घर जल्दी जाना है। मेरी बड़ी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, और फिर हमारे यूनियन लीडर भी तो है ना वहाँ पर। वो छोटे मालिक का टट्टू, वो कभी हमारा पक्ष नहीं रखेगा। आपको ही आकर हमारी मदद करनी होगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुझे क्या लग रहा है भाई, ये मशीन हमारी जगह ले पाएगी? जब से छोटे मालिक ने फैक्ट्री का कारोबार संभाल लिया है, हमारा तो जीना ही मुश्किल हो गया। सौतेले है ना, इसलिए हमारे साथ भी सौतेले जैसा ही व्यवहार करेंगे। जितनी तेज तुम्हारी जुबान चलती है, अगर उतनी तेज तुम्हारे हाथ पैर चले होते तो आज ये नौबत नहीं आती। ये सब मशीन देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस फैक्ट्री में काम अब दुगनी रफ्तार से होगा। जो बालू चूरी साड़ी पहले 10 वर्कर मिलकर 20 दिन में तैयार करते थे, वो अब इन मशीनों की हेल्प से सिर्फ 2 दिन में तैयार होते। अब हमें इतने वर्कर्स की जरूरत नहीं होगी, एक ही वर्कर चाहिए होगा, और वो भी यंग। अब सब में से जितने भी लोग 56 साल से ऊपर के हैं, वो आज से ही वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर अपने घर बैठेगा।
बाकी पेपर्स रेडी हैं, तुम सबको सिर्फ साइन करना है। কিন্তু ছোট মালিক এরকম কি করে হবে? তাহলে আমাদের বউ বাচ্চারা রাস্তায় চলে আসবে। छोटे मालिक, आप जिस प्लान की बात कर रहे हो VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट, वो फैक्ट्री का कोई वर्कर अगर अपनी मर्जी से चाहता है तो वो ले सकता है। अगर वो अपना काम अपनी मर्जी से छोड़ना चाहता है तो, और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी, बल्कि हम सब भाई लोग तो और कुछ साल हमारा खून पसीना इस फैक्ट्री के लिए बहाने के लिए तैयार है। पर फुलदा सही कहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। Shut up! और तुम जितनी तेज तुम्हारी जुबान चलती है, अगर उतनी तेज तुम्हारे हाथ पैर चले होते तो आज ये नौबत नहीं आती। खैर, अब मैं अपना फैसला ले चुका हूं और अब तुम सबको वही मानना पड़ेगा। हम काम नहीं करेंगे। भाई लोग शांत हो जाइए। छोटे मालिक, हमारे लिए ये सिर्फ एक काम करने की जगह ही नहीं, बल्कि यूं समझिए कि दूसरा घर है। हम सब भाई यहाँ पर एक परिवार की तरह साथ मिलके काम करते हैं। इस बिजनेस में नए हो इसलिए हमारी भावना को समझ नहीं पाओगे। इसीलिए मेरी आपसे विनती है, अगर आप हमारी एक बार बात बड़े साहब गिरीश साहब से करवा देते, और मुझे यकीन है कि वो अपने फायदे के लिए कभी किसी वर्कर का नुकसान नहीं सोचेंगे। पर फुलदा सही कहते हैं, हमें गिरीश बाबू से पहले मिलना चाहिए। ये मुद्दा यही छोड़िए, पहले दुर्गा पूजा खत्म कर लीजिए, बाद में इनसे निपट लेंगे। देखिए, आप लोग शांत हो जाइए, मालिक सब कुछ समझ रहे हैं। हाँ, आप लोग के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हाँ छोटे मालिक, ये राजबाड़ी का ऑर्डर तैयार हो गया है, कहिए तो चपरासी से पहुंचवा दूं। नहीं, ये जाएंगे राजवाड़ी। बहुत शौक है ना इन्हें इस फैक्ट्री के लिए अपना खून पसीना बहाने का। इन्हें दो। प्रफुल्ल, इतना छोटा काम। चाचा, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच बड़ी या छोटी हो सकती है। छोटे मालिक, आप निश्चिंत हो जाइए, ये पार्सल राजबाड़ी पहुंच जाएगा सुरक्षित। अभी तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो लगो काम पे। चलो भाई चलो। सुनो, वो जो सौंदर्य साड़ी वाला हमारा कंसाइनमेंट है, उसमें से 10 साड़ियां हमारी इस नई मशीन से बननी चाहिए। आखिर गिरीश को भी तो पता चलना चाहिए कि हमारी मशीन कितनी फायदेमंद है। माँ, मैंने वो नई चीनी मिट्टी वाली केतली भी रख दी है रसोई में, ठीक है? ठीक है बेटा। कितना हिल रही है ये देख, कहीं से मोटा लग रहा है, कहीं से पतला। माँ ला, मुझे दो, मैं लगाती हूँ। आप दी को शादी में सजाना। ठीक है, अच्छे से लगा, ये ले। इससे मेरे दी के पैर और भी खूबसूरत लगेंगे। ओफो, मैं भी क्या बुद्धू, है ना? मेरी दी इतनी खूबसूरत है कि आपके चेहरे से ही नजर नहीं हटी। ये वही बालूचेरी साड़ी तो नहीं जो आज देर हो गई ना? हाँ, सारी तैयारियां तो हो चुकी है ना? हाँ। ये पार्सल जरा संभाल के रखना, बालूचेरी साड़ियां हैं, आज शाम को राजबाड़ी पहुंचाना।
गाड़ी इतना दूर? हाँ, अभी छोटे मालिक ने कहा है तो पहुंचाना तो पड़ेगा ही। बच्चिया कहाँ है? हाँ, तो मैं तेरी छोटी खींचूंगी ही ना। बचपन में तो काम ही ऐसा करती थी। जब भी बाबा आते थे ना तो उनके पास भाग कर जाती थी और उनसे बिस्किट और टॉफी ले लेती थी और मैं बेचारी हमेशा पीछे रह जाती थी। बाबा, अरे देखा देखा, फिर तो मुझसे पहले चले गए और मैं यही रह गई। सॉरी। अरे बाबा, सुना मैं तेरी सारी शिकायतें, और इसीलिए आज मैं तेरे लिए एक चीज लेकर आया। मेरे लिए? क्या? बूंदी? ये सुंदर बाबा। लेकिन बाबा, ये तो बहुत महंगे होंगे ना? होंगे, लेकिन मेरी बेटी की मुस्कान से ज्यादा नहीं। जिंदगी में बस दो ही सपने हैं। एक मेरे परिवार के लिए अच्छा सा घर बनवा लूं, और दूसरा मेरी दोनों बेटियों के लिए अच्छे से वर ढूंढ लूं जो तुम दोनों को बहुत प्यार दे, दोनों बेटियों को राजकुमारी की तरह रखे। वो हमें राजकुमारी की तरह कैसे रख सकते हैं? उसे तो हमें रानी की तरह रखना होगा, क्योंकि पहले से हमारे बाबा हमें राजकुमारी की तरह रखते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सच्ची बाबा। हर बेटी अपने पति की रानी होना, पर अपने बाबा की राजकुमारी जरूर होती। और मैं भी देख रहा हूँ कि मेरी दोनों बेटियां कितनी जल्दी इतनी सयानी हो गई। सुना है कि पलक झपकते ही बेटियां बड़ी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो मैंने पलके झपकाए भी नहीं और मेरी बेटियां बड़ी हो गई। तभी तो कहते हो बाबा कि ये पुराना चश्मा ना बदल दीजिए, वरना पलक झपकते ही हम बूढ़े हो जाएंगे। क्यों? बोर्दी, चंद्रा के लिए साड़ी निकाल देना, लड़के वाले आते ही होंगे। हाँ हाँ हाँ। अगर चंद्रा को इनमें से एक बालूचरी साड़ी में फिर वापस रख दूंगी। हाँ, क्या पता लड़के वालों को हमारी चंद्रा इस साड़ी में ही पसंद आ जाए और ये रिश्ता हो जाए। मगर इसमें गलत भी क्या है? ये कोई चोरी थोड़ी ना है। माँ, तुम भी तो एक माँ हो, और ये सब तो मैं अपनी बच्ची की खुशी के लिए कर रही हूँ। माँ मुझे माफ कर देना। माँ, कितनी शानदार साड़ी है, पर ये बहुत महंगी होगी ना? और ये कब खरीदी माँ? अरे बहुत दिनों से संदूक में रखी थी। अरे अब उसको तैयार होने थे ना।
आपको हमारी बड़ी बेटी चंद्रा के बारे में पता ही होगा ना? हाँ, चल नहीं सकती। नहीं नहीं, चल सकती है, बस थोड़ी सी दिक्कत होती है। नमस्ते। और ये कौन? जी, ये मेरी छोटी बेटी आशिमा। अभी तो पढ़ाई कर रही है, कॉलेज के पहले साल में। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आ गई। ये वही बालूचरी साड़ी तो नहीं जो छोटे मालिक ने राजबारी पहुंचाने के लिए दिया था? शादी में हमारी तरफ से 40 औरतें आएंगी और उनके लिए नमस्कार। बेटा बैठ ना, आजा इधर आजा। हमारी बेटी तो बहुत गुणी है, सिलाई कढ़ाई में तो एकदम होशियार, और खाना खाना तो इतना स्वादिष्ट बनाती है ना कि बस दिल खुश हो जाए। अति सुंदर। असली बालूचरी है ना? अरे चाहे सब ठंडी हो जाएगी। आप बैठिए ना, बेटी बना देगी। हाँ? कोई बात नहीं दी, कोई बात नहीं। आशिमा जी, चंद्रा को अंदर लेकर जाओ, उसका साड़ी खराब हो गया है। जी। दोनों पेपर नहीं हो जाता है। वैसे लड़की तो आपकी हमें पसंद है। ये तो बस माँ दुर्गा का आशीर्वाद हो गया जी। लेकिन हमें माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए। मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर आप अपनी बेटी को एक जोड़ी साड़ी में भी भेजेंगे ना, वो भी चलेगा, लेकिन रिश्तेदारों का मुंह कैसे बंद करेंगे? जी, मैं समझा नहीं आपका कहना। देखिए, हमारा एक ही लड़का है, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की है, बस अभी कुछ अच्छा काम नहीं मिला है। आप अपने आसपास में उसको कोई अच्छा काम दिला दीजिएगा। 15-20 हजार तक चलेगा? देखिए, बात जेवरात की रही तो ये तो हर बाप अपनी बेटी के लिए करता है। आपने भी जोड़ा होगा, और फिर आपकी बेटी तो समझ रहे हैं ना आप। आपको किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए। पहले मुंह मीठा कीजिए। आप खाइए ना, ये लीजिए। शादी में हमारी तरफ से 40 औरतें आएंगी और उनके लिए बालूचरी की साड़ियां सगुन में दे दीजिएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। नमस्कार।
गिरीश आपके होटल में आ रहे होंगे, अब उनके बैठने का इंतजाम करवाइए।